हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपने मेरे लास्ट वीडियो जो कि नॉर्मल लेबर के साइंस एंड सिम्टम्स पर बनाया था देखा होगा। आजकल हर महिला के माइंड में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी, क्या मेरा लेबर पेन मैं टॉलरेट कर पाऊंगी, क्या मेरा सिजेरियन सेक्शन होगा। पेशेंट की नहीं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके मन में भी ये डर रहता है कि कहीं सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज सिजेरियन सेक्शन की जो रेट्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी की रेट्स काफ़ी हाई हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान और लेबर पेन्स के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। इन टिप से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये टिप्स क्या हैं। सो द नंबर वन टिप इज़ डिलीवरी के लिए आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाकर एडमिट ना हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या बेबी उल्टा हो यानी ब्रीच हो, या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन हो पहले से, तो इट इज़ बेटर टू गेट एडमिटेड। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको जो थोड़े थोड़े लेबर पेन्स होते हैं स्टार्टिंग में, वो वाला ड्यूरेशन आपको घर पर ही रह के निकालना चाहिए। क्योंकि जल्दी एडमिट होने से जो पेशेंट के घर वाले हैं वो बार बार जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, और कुछ समय जब ज़्यादा निकल जाता है और डिलीवरी नहीं होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो पेशेंट भी परेशान होता है और उसके रिलेटिव्स भी परेशान होते हैं, साथ साथ में डॉक्टर भी परेशान होता है। हल्के पेन वाला जो टाइम होता है आपको घर पर ही निकालना चाहिए। ऐसा करने से जो आपका हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो जाएगा, और जो टोटल डिलीवरी का जो टाइम है, स्पैन है पूरा, वो भी कम हो जाएगा। सेकेंड टिप है एंटीनेटल एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस करने से, एक्टिव रहने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ये एक्सरसाइजेज शुरू के 3 महीनों में नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबी। ये एक्सरसाइजेज प्रॉपर सुपरविजन में करनी चाहिए। ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, वो हैं कैट काउ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, बर्ड डॉग, डक वॉक, हाफ स्क्वाट्स। इस टाइप की एक्सरसाइजेज करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये एक्सरसाइज करने से आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट लगता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोई सांस की प्रॉब्लम हो या चक्कर आना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये आप एक्सरसाइजेस 10-10 मिनट के गैप से करें। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी प्रॉपर क्वांटिटी में पिएं, 7-8 ग्लासेस पीना चाहिए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत अधिक वेट गेन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी है, लेकिन एक आइडियल वेट गेन होना चाहिए। यदि आपका जब आपको प्रेगनेंसी लगी है उस वक्त आपका वेट अगर एक नॉर्मल रेंज में आता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको 11 से 16 केजी वेट गेन होना चाहिए। और अगर आपका वेट प्रेगनेंसी के वक्त से अंडर वेट है, कम वेट है, तो आपका 13 से 18 केजी वेट बढ़ना चाहिए। और यदि प्रेगनेंसी के वक्त आपका वेट बहुत अधिक है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान 4 से 11 केजी वेट ही बढ़ना चाहिए। याद रखिए, अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक वेट अगर बढ़ जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी रुकावट होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बिकॉज ज़्यादा वेट होने से आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हो सकता है, और आपको बियर डाउन करने में भी प्रॉब्लम आएगी लेबर पेन्स के दौरान। ये बहुत कॉमन होता है कि घर वालों का भी काफ़ी प्रेशर रहता है खाने पीने के ऊपर। 2 लोगों जितना खाना खिलाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रहता है घर वालों की तरफ से। रेस्ट भी कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। उनकी दादी, नानी या जो मदर इन लॉ हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको घी खिलाती हैं, जिस वजह से उनका वेट बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से डिलीवरी नॉर्मल होने में बहुत रुकावट आती है। फोर्थ टिप इज़ यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना है।
तनाव रखने से आपके शिशु पर भी इसका असर पड़ता है और जब आपको किसी तरह का स्ट्रेस रहता है तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। यदि आपको स्ट्रेस रहेगा तो आपको जब लेबर पेन्स आएंगे तो आप बेयर डाउन नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट मंथ में आपको एक्सरसाइजेस के साथ साथ में एक्टिव रहने के साथ साथ में रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे तब आपको थोड़ा एनर्जी चाहिए और बियर डाउन करने के लिए आपको एनर्जेटिक रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो ही आप कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू गिव योर 100% ओनली इफ यू आर स्ट्रेस फ्री। फिफ्थ टिप इज नेचुरल पेन्स। नेचुरल पेन्स से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड लेबर, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें इंड्यूस करना पड़ता है लेबर को, जैसे कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो या आपकी डिलीवरी की डेट निकल गई हो, डेट ऊपर निकल गए हो या फिर लीकिंग हो गई हो, तो ऐसी कुछ कंडीशंस में लेबर पेन इंड्यूस करना पड़ता है। यदि आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको नेचुरल पेन्स का इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज अगर नेचुरल पेन्स रहेंगे तो आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी कम हो जाएगा एंड डिलीवरी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। कुछ पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा रिस्की रहती है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाए, जिसे ओलिगोहाइड्रियमनियोस कहते हैं, या लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक हो या बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया हो। इन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा रिस्की रहती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो बेबी की जो हार्ट बीट है उसे कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है सीटीजी मशीन के द्वारा। अगर कहीं पर सीटीजी मशीन अवेलेबल है तो उससे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है बेबी की हार्ट बीट, और अगर ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो डॉपलर से फीटल हार्ट बीट हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक की जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बेबी को जब किसी तरह का नुकसान होगा तो मालूम नहीं चलेगा, इसलिए बेबी की हार्ट बीट मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है नॉर्मल डिलीवरी का, वो किसी भी कंडीशन में लेबर पेन्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप डरिए मत। आपके लिए भी ऐसा एक ऑप्शन है, एक एनाल्जेसिया है जिसे एपिड्यूरल कहते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने के बाद में जो लेबर पेन्स होते हैं वो 80 to 90% नहीं होते हैं, लेकिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं और सर्विक्स भी डायलेट होते रहता है। एपिड्यूरल दिया जाता है जब आपका सर्विक्स 3 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है, उसके बाद में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है। इसे पेनलेस एनाल्जेसिया, पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं। लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं, 8th and 9th मंथ, उसमें रेगुलर आपको विजिट्स करना चाहिए। हर 7 डेज में आपको बुलाया जाता है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है तो हर 2 दिन में, 3 दिन में भी डॉक्टर आपको विजिट के लिए बुलाते हैं, जब आपका फीटल हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और हो सकता है कुछ ब्लड टेस्ट भी वापस किए जाएं। तो टू समराइज, वो 5 टिप्स क्या हैं जिनसे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, लेबर पेन होने पर बहुत जल्दी आपको जाकर एडमिट नहीं होना है। नंबर 2, बहुत अधिक वजन अपना ना बढ़ाएं। नंबर 3, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस रेगुलरली करें। नंबर 4, स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें। नंबर 5, नेचुरल पेन्स आने का इंतज़ार करें, क्योंकि नेचुरल पेन से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अधिक रहते हैं एज कम्पेयर टू इंड्यूस्ड लेबर। लास्टली, टू ऑल द वंडरफुल वुमेन आउट देयर, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप में से जितनी भी महिलाएं हैं जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है या जिनका होने वाला है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लाइक बेबी ब्रीच हो या मेकोनियम पास हुआ हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन रहा हो, तो आप सभी एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दैट यू आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग देन दोज वुमेन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैं, आप उतनी ही वैल्यूएबल हैं, बिकॉज एक बेबी को 9 महीने कैरी करना और उसको डिलीवर करना, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो,
बिकॉज हम सभी ये सोचते हैं कि ऑपरेशन तो बेबी बहुत इजीली बाहर आ जाता है, ऑपरेशन में पेन नहीं होता है, लेकिन व्यूअर्स ऑपरेशन में एक फीमेल की जो बॉडी है उसको कई लेयर्स में एब्डोमेन को कट किया जाता है, उसके बाद बेबी डिलीवर होता है एंड आफ्टर सिजेरियन उसको एंटीबायोटिक्स और हाई पेन किलर्स दिए जाते हैं, 4 दिनों तक एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में. So a woman deserves equal respect as a mother, whether by delivery by normal labor or by cesarean section. With this, I request all of you to kindly subscribe my channel, like this video, share this video as much as possible. अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें. See you all in the next one. Stay healthy and stay fit.